हालेलुया। सच्चाई के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना हमारी रोया है। अंजील का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना हमारी रोया है। मशरक से मगरब तक बेटियों की निजात के लिए काम करना हमारी रोया है। आइए आज एक बार फिर हम एक बेटी की निजात, एक कौम की निजात के बारे में खुदा का जिंदा कलाम अक़दस सीखेंगे। हमने इस बात को सीखा कि खुराक, लिबास, तालीम और तरबियत किस तौर पर अपने बच्चों को देनी है। तो आज हम इसका चौथा पॉइंट जो है वो सीखेंगे कि शोबा हमने कौन सा अपनी बेटियों के लिए चुनना है और किस शोबे में अपनी बेटियों के लिए भेजना है। हमारे शोबा रोज़गार ऐसा होना चाहिए जिससे सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। फिर बात करूँगा, शोबा कौन सा लेना है? जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जितने बाइबल मुक़द्दस में किरदार हैं, ऐसे लगता है जैसे मूसा की बहन मरियम भी एक खादम थी, एक पास्टर थी। आस्तर भी एक खादम मुझे नज़र आ रही थी। रूत भी एक पास्टर नज़र आ रही थी। मुकद्दसा मरियम भी एक अजीम खादमा थी। एलिशबा भी एक अजीम खादमा थी। इवन के मार्था और मरियम दो बहनें थी, लाजर की दो बहनें थीं, वो भी एक खादमा नज़र आती हैं। अब हमारे प्रोफेशन को किस तौर पे हमें चूज़ करना है? थोड़ी तलख बातें हैं, सच्चाई पे मबनी हैं, खुदा का जिंदा कलाम है, हमें इसको ज़रूर आज हजम करना है। शोबा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बेटियों का किरदार पुरवकार, बाबरकत, बाइज्जत और जलाली हो। आज के वालिदैन बहुत सारे ऐसे हैं जो शॉर्टकट लगाते हैं। बहुत से वालिदैन शॉर्टकट लगाकर वो कहते क्या हैं, पैसे ज़्यादा आने चाहिए, थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें हमें मिल जानी चाहिए, और फिर जब बेटियां कमाना शुरू हो जाती हैं तो फिर वो कहते हैं अब कोई बात नहीं है, अच्छा कमाती है। तो मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया, कलीसिया में, ख़ानदानों में देखा है कि लोग अपनी बेटियों को रिसेप्शनिस्ट पर, ब्यूटी पार्लर पर, एयर होस्टेस पर और छोटी छोटी बातों में बेटियों को वो भेज देते हैं, जिससे घर से वो बाहर रहती हैं और वो पब्लिक तौर पर वो एक एलिमेंट बन जाती हैं। तो मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, खुदा का खादम होते हुए मिन्नत करता हूँ, हमें ऐसा शोबा इख्तियार करना है जिसमें खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा लोगों पर कसरत से जलवागर हो। अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप लूका की इंजील के दूसरे बाब की 52 आयत पढ़ो तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और यीशु हिकमत और कद्दो-कामत में खुदा की और इंसान की नज़र में तरक्की करता गया, मकबूलियत और तरक्की करता गया। आज के दौर की बेटियों के लिए को इस तौर पे तरक्की करनी है कि उनका शोबा बहुत ज़्यादा पाक और पवित्र होना चाहिए। जब से मैंने होश संभाली है, मैंने क्रिश्चियन स्कूल को देखा है, लोगों को देखा है कि वहाँ पर सिस्टर्स जो हैं या प्रिंसिपल जो है वो हमेशा मसीही होती है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट लेवल पर जो बात है या घरानों में जो बात है, वहाँ पर आज थोड़ा सा इसमें फुकदान है। मेरे नज़दीक दो शोबे जो हैं अंजील के पैगाम को फैलाने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। एक शोबा तालीम है और एक शोबा तिब है। अगर इन दोनों शोबों के अंदर हमारी बेटियां डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, प्रिंसिपल हों और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हों, तो इन दोनों शोबों में होता क्या है, अगर आपको किसी का बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो वो बड़ी पोलाइट वे में बात करेंगे, एहतराम से बात करेंगे, और जब वो एहतराम से बात करेंगे तो आप उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताकर, निजात के पैगाम को बताकर, मखलसी के पैगाम को बताकर, और आखिर में आप उनको दुआ देकर आप भेज सकते हो। इसी तौर पर शोबा तिब जो है, कोई सेहतमंद शख्स जो है वो डॉक्टर के पास कभी नहीं आएगा, बीमार ही डॉक्टर के पास आता है, और आप उनको बता सकते हो कि खुदावंद यीशु मसीह तबीब आज़म है, खुदावंद यीशु मसीह मखलसी देने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह रहाई देने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह निजात देने वाला है, और खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपकी बारी आपके पास नहीं रहेगी। सो हमें इस बात का अपनी बेटियों के लिए आपके हमारे पास विजन होना चाहिए कि हम किस तौर पर अपनी बेटियों को भले तौर पर खुदा के
کلام کے مطابق ہم ان کو بھیج سکتے ہیں۔ کبھی کبھی خدا آپ کی بیٹیوں کو کسی اعلیٰ مرتبے پہ بھیجتا ہے اپنے خاص کام کے لیے، خاص جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کے لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں آستر کا صحیفہ، اس کا 4 باب، اس کی 15 سے 17 جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، مردکی نے اس سے کہا تھا، اے میری بیٹی، اسرائیل کی مخلصی کسی بھی طور پر ہو سکتی ہے، خدا نے آپ کو اس جگہ پر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے کیا کر سکیں، شفاعت کر سکیں۔ اور اس نے خود اور اپنی سہیلیوں سمیت کیا کیا، روزہ رکھا، دعا میں ٹھہر گئی اور بن بلائے بادشاہ کے پاس گئی۔ اور جب بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرا کیا سوال ہے، تیرا کیا کام ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو میرے بہن بھائیوں، میری بیٹیوں، والدین، خدا کے خادموں، جب آپ کی بیٹی کسی اچھے شعبے میں کسی اچھی جگہ پر متعین ہے، وہاں پر منصب کی گئی ہے، تو خدا نے اس کو کسی بڑے خاص کام کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہمارا کام اس کے پیچھے کیا ہے، ہم اس کے لیے خوب دعا کریں، خوب روزے میں ٹھہریں، تاکہ خدا کا جلال اس کے وسیلہ سے وہاں پر ظاہر ہو، اور اپنی قوم کے 1-2 کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے جیت لیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا کام آج کی بیٹی کر سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے، اور اس سچائی کے پیغام کو، سچائی کے کلام کو دنیا میں پھیلانے سے کبھی گریز نہ کریں۔ اس کو لائک کریں، سنیں، شیئر کریں، اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔